आपने ये 8 चैप्टर द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक्सप्लिसिट कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये भी हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन विद रेफरेंस टू फॉर्म एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें प्लांट कैपेसिटी को आप कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्लांट कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से ये है कि शॉर्ट और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है कि जब आपकी इंडस्ट्री में नई फर्म्स एंटर हो सकती हैं और इंडस्ट्री को लीव कर सकती हैं, तो आप ये कहते हैं कि ये लॉन्ग रन है। लेकिन द शॉर्ट रन, न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री एंड प्रीवियस फर्म या एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन नॉट लीव द इंडस्ट्री। इसके बाद हमने पढ़े थे शॉर्ट रन प्रोडक्शन रिलेशनशिप के मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल क्वांटिटी या टोटल आउटपुट ऑफ अ गुड विच इज प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर इनपुट। लास्ट यूनिट ऑफ लेबर जब आप इंक्रीज करते हैं तो उससे टोटल आउटपुट में जो इंक्रीज आता है उस इनकी रेशो को कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है कि टोटल प्रोडक्ट को आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ लेबर से। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि देयर इज ऑलवेज लॉ ऑफ, यूजुअली देयर इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है कि जब आप एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो आपकी आउटपुट इंक्रीज होती है, लेकिन हमेशा के लिए इंक्रीज नहीं होती चली जाती। आफ्टर अ लिमिट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। न्यू वर्कर्स जो उनसे वो एग्जिस्टिंग फिक्स फैक्टर के साथ काम मजीद करने से उनकी आउटपुट में इजाफा नहीं होता। आपके पास अगर ज़मीन जो है वो सिर्फ एक फिक्स अमाउंट में है, 1 एकड़ है, उस पर आप पहले 50 बंदा लगाते हैं, फिर 100 और फिर आप 1000 बंदा बना के खड़ा कर दें तो आपकी आउटपुट बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम होना शुरू हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये है कि आपका वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से योर आउटपुट इंक्रीजेज बट देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आफ्टर सम टाइम। अगर इस तरह के डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल्स ना होता तो हमें ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े से पूरी दुनिया के लिए खुराक पैदा कर सकते थे, सिर्फ लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज करके, जैसा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर इसका हमने ये टेबल देखा कि शुरू में इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न्स होते हैं और उसके बाद आपकी डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स एंड देन नेगेटिव मार्जिन रिटर्न्स। क्योंकि खास हद के बाद तो आप फिक्स फैक्टर के साथ मजीद लेबर अप्लाई करेंगे तो एग्जिस्टिंग लेबर के लिए हैजर्ड क्रिएट करेगी, उन्हें काम करना प्रॉब्लम हो जाएगा। इनका जो ये रिलेशनशिप था वो इस तरह से था कि हम अगर वाई एक्सिस पे टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट लें और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेबर लें, तो इन स्टार्ट जब नंबर ऑफ लेबर 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 तक इंक्रीज करते हैं तो योर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन आफ्टर दैट योर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, इसकी स्लोप इस तरह से है, इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। जब तक आपकी टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट योर मार्जिन प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। व्हेन योर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, तो ये जो डिक्रीजिंग रेट है ये असल में मार्जिन प्रोडक्ट है, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। एंड व्हेन योर टोटल प्रोडक्ट start decreasing it's mean your margin product is negative. And average when margin product is increasing, average product is also increasing but the average product curve is below the margin product. But when margin product is decreasing, average product is also decreasing but margin product curve is below the average product curve. Margin product curve crosses the average product curve at its highest point. ये हमने पढ़ा था रिलेशनशिप, और ये कि it is called the law of diminishing return. As a variable resource, for example, labor is added to fixed amount of other resources, for example, land or capital, the total product that result will eventually increase by diminishing amount, reach a maximum level and then it starts declining. ये हमने कर लिया था। आज हमने पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन रिलेशनशिप। आज हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन कास्ट। पहले हम अपने माइंड में रखेंगे कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फ़र्क क्या था। कि इन द शॉर्ट रन आप एग्जिस्टिंग प्लांट को की कैपेसिटी जो होती है उसे कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकते। आपके कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं, मतलब अगर आपकी ज़मीन है तो फिक्स है, या आपने एक बिल्डिंग है तो फिक्स है, हाँ आप लेबर ज़्यादा हायर कर सकते हैं। तो जब अगर आपके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं तो शॉर्ट रन में कुछ कास्ट भी होते हैं जिनको फिक्स कास्ट कहते हैं। बस हमने एक बिल्डिंग किराए पे ले ली, लॉन्ग रेंट पे, तो आप उस पर काम अपना कर रहे हैं या नहीं, लेकिन आपने उसका रेंट देना है। इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कास्ट। फिक्स्ड कास्ट आर दोज कास्ट दैट
इन टोटल डू नॉट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट। आप आउटपुट इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, जीरो करें, जो फिक्स कास्ट है वो आपने पे करनी है। आपने एक ज़मीन है, उसका रेंट देना है तो आपने देना है। अगर आपने खरीद ली है तो भी फिक्स कास्ट जो उनसे है वो उस वक्त पूरी की पूरी आपने दे दी हुई है। Variable cost which increases with the increase in production and decreases with the decrease in production. They change with the level of output. They include payments to, for example, material, fuel,